श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी को सेवक एक और विरक्त श्री गिरिराज जी की परिक्रमा कर तो तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश, ये तामस भक्त है। लीला में इनको नाम सुदेवी है। सो सुदेवी कलकंठी ते प्रगति है, ताते इनके भाव रूप है। ये पूर्व में एक ब्राह्मण के जन्म्यो, सो बरस 20-25 को भयो। तब वह गाम ते एक संग मथुरा जी यात्रा को चलियो। सो वह संग में येहू मथुरा जी आयो। सो विश्राम घाट पर स्नान कियो। पाछे काहू ने कहो, जो यहाँ ते कोस 7 पर श्री गोवर्धन पर्वत है, तहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी आप विराजत हैं। सो साक्षात कृष्ण को स्वरूप है, परम सुंदर मनोहर है। सो उनके दर्शन किए ते कृतार्थता होत है। तब तो यह ब्राह्मण मथुरा जी ते गोवर्धन आयो। तहाँ गोपालपुर में आई श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन किए। सो दर्शन करत ही यह ब्राह्मण मुग्ध भे गयो। सो कछु शरीर की सुधि न रही। पाछे टेरा आयो। तब यह सावधान वे विचार करन लाग्यो, जो भाई ऐसे दर्शन छोड़ी के अब तो कहीं नहीं जानो। चुटकी मांगी निर्वाह करूंगो, पर श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन न छोड़ूंगो। या प्रकार यह ब्राह्मण अपने मन में निर्धार कियो। सो ऐसे करत कछुक दिन बीते। तब श्री गोवर्धन नाथ जी या ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन दे आज्ञा किए, जो तू श्री गुसाई जी को सेवक हुजियो, तब तू कृतार्थ होएगो। तब वह ब्राह्मण श्री गुसाई जी को सेवक भयो, नाम निवेदन पायो। वार्ता प्रसंग 1। सुबह विरक्त ने यह नेम लियो, जो एक परिक्रमा नित्य श्री गिरिराज जी की करनी। सो वह नित्य बड़े सवारे उठी के श्री गोवर्धन की परिक्रमा करन जाई। सो श्रीनाथ जी के दर्शन आई करे। पाछे श्री गुसाई जी तथा कोई और बालक श्रीनाथ जी द्वार में होई, तिनके दर्शन करे। पाछे यह गामन में चुटकी करन जाई। सो कोरी चुटकी करी ले आवे, ताकि रोटी करी श्रीनाथ जी की ध्वजा को समर्पी के प्रसाद लेई। या भांति अपने दिन निर्वाह करे। सो एक दिन यहाँ के मन में यह आई, जो भाई मोको इतने दिन श्री गुसाई जी के दर्शन करत भये, परी मोसो श्री गुसाई जी कभू बोलत नाही। सो कारण कौन भांति जानियो जाई। यह या के मन में संदेह रहे। सो चिंता करियो करे। पाछे केतेक दिन को अन्नकूट उत्सव आयो। तब या के मन में आई, जो आज तो परिक्रमा को भोग आवेगो, तब जाऊंगो, ताते अब तो कछु टहल करूं। सो याने श्री नवनीत प्रिया जी के मंदिर ते श्री गिरिराज की पूजा होत है। तहाँ लो प्रथम सर्व मार्ग आची भांति झारियो। पाछे पेंडे में कहूँ एक कांकर रहन न दीनो, या प्रकार कांकर बीने। तो या के मन में यह भाव आयो, जो या मार्ग में आज श्री ठाकुर जी और श्री गोवर्धन पूजा को पधारेंगे, तासो मार्ग आछो करूंगो तो मेरी सेवा होगी। और श्री ठाकुर जी के तथा श्री गुसाई जी के चरण कमल अति कोमल है, तो कांकर को स्पर्श न होएगो। पाछे श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को ले गोवर्धन पूजा को ता मार्ग भे पधारे। तो मार्ग सुंदर देखी के श्री ठाकुर जी और श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। पाछे वा समय श्री गुसाई जी चुप करी रहे। ता पाछे जब श्री गोवर्धन पूजा करी के श्रीनाथ जी को बड़ो भोग धरी के आप अपनी बैठक में पधारे, तब काहू वैष्णव ने श्री गुसाई जी सो या की सेवा को प्रकार कहो। तब श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न भये। पाछे वह वैष्णव श्री गुसाई जी को दंडवत करन आयो। सो वह तो नित्य दंडवत करतो, ताही प्रकार दंडवत करी के बैठ्यो। तब श्री गुसाई जी आसो हंसी के कहे, जो वैष्णव आयो, तब तो यह फेरी श्री गुसाई जी को दंडवत करी विनती करियो, जो महाराज इतने दिन में आप आज कृपा करी मोसो उच्चार करे हो, और आज ताही कबहू बोलत न हते। सो कारण मोसो कृपा करी के कहिए। तब श्री गुसाई जी व वैष्णव सो कहे, जो वैष्णव इतने दिन ते तो तुम अपनी देह को साधन करत हते,
और आज तो तुम साधन छोरी की सेवा करे, तासो आज हम तुमते बोले। भाव प्रकाश काहे थे, जो प्रथम श्री आचार्य जी महाप्रभु एक सेवा यही साधन या जीव को कहे हैं। तो श्री आचार्य जी महाप्रभु के ये वचन है, सेवायाम्बा कथायाम्बा, या को तात्पर्य यह है, जो जीव को अन्य साधन करी वृथा काल न खोवनो, प्रथम तो सेवा करे, पाछे कथा कहे वा सुने। या प्रकार सेवा को उपदेश श्री आचार्य जी महाप्रभु करे, ताते या मार्ग में सेवा तुल्य और साधन नाही। तो यह वचन कही आपू तो मंदिर प्रभु मंदिर में पधारे, और यह वैष्णव तो ता दिन ते सेवा को फल जानी साधन छोरी के सेवा करन लाग्यो। तब ते श्री गुसाई जीवा ऊपर बहुत प्रसन्न रहते। यह विरक्त प्रभुन को प्रसन्न जानी के आपू बहुत प्रसन्न रहे। तो भाव प्रकाश ताते श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग में सेवा सार है। यह श्री गुसाई जीवा विरक्त द्वारा सब जीव को उपदेश करे, पाछे वह विरक्त श्री गुसाई जी की कृपाते भलो भगवदीय भयो, ताते वा की वार्ता कहता ही कहिए। अब वार्ता का संक्षिप्त सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक और विरक्त, जो श्री गिरिराज जी की परिक्रमा नित्य करते, ये तामस भक्त हैं। लीला में इनका नाम सुदेवी है। ये अपने गांव से एक संघ के साथ मथुरा जी आए। तब किसी ने इनको बताया कि यहाँ से थोड़ी दूर श्री गोवर्धन पर्वत है, वहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी विराजत हैं, उनका स्वरूप परम सुंदर है। तब वह गिरिराज जी आए और श्रीनाथ जी के दर्शन किए, और दर्शन करके ऐसे मग्न हुए और सोचने लगे कि अब तो मैं नित्य दर्शन करूंगा और यहीं रहूंगा। तब एक दिन श्रीनाथ जी इनको स्वप्न में आज्ञा किए कि पहले तू श्री गुसाई जी का सेवक हो, तब तू कृतार्थ होगा। तब वह श्री गुसाई जी के सेवक हुए। फिर इन्होंने नियम लिया कि नित्य एक परिक्रमा श्री गिरिराज जी की करनी। तो ये रोज एक परिक्रमा करते, श्रीनाथ जी के दर्शन करते, सीधा सामग्री मांग के रसोई करते, ध्वजा जी को भोग धरते, फिर प्रसाद लेते, और जो श्री गुसाई जी या कोई बालक पधारे उनके नित्य दर्शन करते। तो ऐसे करत जब बहुत दिन हुए, तब इनके मन में आया कि मैं तो श्री गुसाई जी के पास नित्य जाता हूँ, पर श्री गुसाई जी मुझसे आज तक बोले ही नहीं। तब एक दिन जब अन्नकूट का दिन आया, तब ये वैष्णव ने सोचा कि आज परिक्रमा बाद में कर लूंगा, पहले आज थोड़ी सेवा कर लेता हूँ। तब इन्होंने वह मार्ग को साफ किया जहां से श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को लेके गोवर्धन पूजन करने पधारने वाले थे। तो वह मार्ग इन्होंने बहुत सुंदर साफ किया, एक कंकर भी मार्ग में नहीं रहने दिया। इतना सुंदर साफ किया क्योंकि इनके मन में ये भाव आया कि श्री ठाकुर जी और श्री गुसाई जी मार्ग से पधारेंगे तो उनके चरण तो अति कोमल है, उनके चरण को कंकर का स्पर्श भी नहीं होना चाहिए। फिर श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिया जी को लेके वह मार्ग से गोवर्धन पूजा के लिए पधारे। तब मार्ग सुंदर देख के श्री ठाकुर जी और श्री गुसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। फिर श्री गुसाई जी गोवर्धन पूजा करके अन्नकूट भोग धर के बैठक में पधारे। तब वह वैष्णव दंडवत करने आया। तब श्री गुसाई जी उससे कहे, जो वैष्णव तुम आए। तब इनने विनती करी, महाराज आज तक आप मुझसे बोले नहीं, आज पहली बार आप मुझसे कहे, तो आप कृपा करके इसका कारण मुझसे कहिए। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि आज तक तुम सिर्फ साधन कर रहे थे, सेवा तो आज तुमने करी, इसलिए हम आज तुमसे बोले। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि पुष्टि मार्ग में सेवा को ही साधन बताया है, इसलिए वैष्णव का सेवा मुख्य कर्तव्य है। उस दिन से ये वैष्णव भी साधन छोड़ के सेवा करने लगे। तब श्री गुसाई जी इन पर बहुत प्रसन्न रहते। तो ये विरक्त श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय थे।
वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला, तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाऊं श्री गिरधर लाला। आज सभा में पूर्ण रहत हैं, सूर दास नंद लाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।